वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज ब्रजेश। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या हैं? अंग्रेजी भाषा की ग्रामर में जो वर्ब होते हैं उनमें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए, उनको यूज करना आना चाहिए। और इसको यूज करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, और दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इनका प्रयोग होता है अंग्रेजी भाषा में, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट प्लीज हमारे साथ बने रहिए। आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको जरूर क्लियर होगा। होता क्या है कि हमें जब सेंटेंसेस पढ़ने को दिए जाते हैं या एग्जाम्स में जो सेंटेंसेस कभी पूछे जाते हैं, हम नहीं समझ पाते कि ये थोड़ा सा चेंज के साथ ये सेंटेंस कैसे हो गया। कभी हमें जब पैसिव में कन्वर्ट करना होता है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो बहुत मुश्किल आती है बच्चों को। कितने ही बच्चों को ये बात समझने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आज आपको इजीएस्ट वे में इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको वापस इसमें कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा और जब भी कोई सेंटेंस आप लिखा हुआ देखेंगे तुरंत आपका ध्यान जाएगा कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, इसमें किस तरीके का वर्ब यूज हुआ हुआ है, क्या होती है इनकी डेफिनेशन और क्या होती है इनकी पहचान। वहीं से शुरू करते हैं। A verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb. एक वर्ब को अगर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है किसी सेंटेंस में तभी उसका सेंस क्लियर हो पाता है, तभी उसका मीनिंग क्लियर हो पाता है। अगर इसका मतलब है कि हमारी वर्ब जो इस सेंटेंस में यूज हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। A verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb. अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं और भी इजीएस्ट वे में कि किसी भी सेंटेंस का मतलब क्लियर करने के लिए, मीनिंग क्लियर करने के लिए, अर्थ बताने के लिए अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि हमारी सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट से मतलब यहां पर है कि कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स को जनरली हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सामान, चीज, वस्तु। लेकिन सेंटेंसेस में कभी कभी कोई नाउन या प्रोनाउन भी यूज होता है ऑब्जेक्ट की तरह। आगे में जब आपको और एग्जांपल्स बताऊंगी तो ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी कि लिविंग थिंग्स भी ऑब्जेक्ट होती हैं। लिविंग, सपोज प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, ही, सी, प्रोनाउन, जो जीवित लोग होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट की तरह भाषा में उपयोग होते हैं। तो इजीएस्ट वे में मैं आपको कहूं, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर जरूरत पड़ती है किसी सेंटेंस में उसका मीनिंग या सेंस क्लियर करने के लिए
दैट मीन्स यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया, इनको हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हुआ है यूज अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन किल्ड ए स्नेक, आदमी ने सांप को मार दिया। पास्ट टेंस का सेंटेंस है। किल हमारी मेन वर्ब है जिसको कि पास्ट टेंस में यूज हुआ है। किल्ड, द मैन किल्ड अ स्नेक। अभी मैंने बताया आपको स्नेक यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। द मैन किल्ड ए स्नेक। द बॉय ओपन्ड द विंडो, लड़के ने खिड़की को खोल दिया, खोला। द बॉय यहाँ पर कॉमन नाउन यूज हुआ है। ओपन्ड यहाँ पर मेन वर्ब है। द विंडो ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। टू मेक द सेंस क्लियर, टू मेक द मीनिंग क्लियर। आइए चलिए एक दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ। सपोज अगर हमारा सेंटेंस द बॉय ओपन्ड लिखा हुआ है, so we are not getting the proper meaning of the sentence, what they are trying to tell us. The boy opened, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि द विंडो यहाँ पर यूज नहीं होता है। द विंडो, द डोर, हमारा मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से है। तो द बॉय ओपन्ड द विंडो पूरा लिखने के बाद ही हमारा इसमें मीनिंग क्लियर होता है। तो ये तो हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब की। A verb which does not require an object after it to complete its sense, but makes good sense by itself is called an intransitive verb. ध्यान से इस डेफिनेशन का मीनिंग समझिए कि ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी वर्ब जिसको कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, वर्ब के जस्ट बाद किसी ऑब्जेक्ट को यूज करने की आवश्यकता ही नहीं होती है इसका सेंस क्लियर करने के लिए, इसका सेंस, इसका मीनिंग लाने के लिए, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, जबकि वो अच्छा सेंस लेके आता है अपने आप ही, बिना किसी ऑब्जेक्ट को यूज किए हुए। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई होप कि मैं क्लियर हूं। मैं सिंपलेस्ट वे में आपको कहूं कि अगर बिना किसी ऑब्जेक्ट को यूज किए हुए ही सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाता है और अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है, ऐसी वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द गर्ल स्माइल्ड, द सन शाइन्स। गर्ल ने स्माइल किया था, लड़की मुस्कुराई थी। अब आप देखिए पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है, मीनिंग क्लियर हो जाता है कि लड़की मुस्कुरा रही थी। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। इसमें हमें किस सूरज को चमकने के लिए किसी वस्तु की, किसी सामान की जरूरत नहीं है। लड़की को स्माइल करने के लिए कुछ चाहिए नहीं था ऑब्जेक्ट के तौर पे। मैं एक और आपको तरीका बताऊं इसको पहचानने का कि अगर नाउन या प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है वो केवल अपने आप को ही प्रभावित कर रहा है, किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, ना ही जीवित को और ना ही ऑब्जेक्ट को जो कि नॉन लिविंग है। वो सिर्फ अपने आप को अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ अपने आप को ही प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे वर्ब भी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं।
गर्ल को स्माइल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सन को साइन करने के लिए भी किसी सामान की जरूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो दैट वे सेंटेंस अगर वर्ब दिखाता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके लिए आज बात कर रही हूँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी ये लगे कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि मुझे आपको किस और टॉपिक पे वीडियो देना चाहिए जो कि आप जानना चाहते हैं, जिसका कि कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करता है आपके एग्जाम्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं। आइए बात करते हैं कि कैसे आप इनको पहचानें, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ग्रामर में बहुत मायने रखता है। जैसे आप फैमिली में आए हुए किसी गेस्ट को जब तक आप नहीं पहचानते हैं तो आप उसे ट्रीट करना, आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से उसे ट्रीट करना है। वो आपका क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है। तो सेम वे में आपको ग्रामर में भी सेंटेंस में वर्ब क्या है, सेंटेंस हमारा क्या है, उसको पहचानना आना चाहिए। सेंटेंस के पार्ट्स को पहचानना आना चाहिए, कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर वर्ब है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ है यूज, कहाँ पर प्रोनाउन है। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये सजेशन मैं हमेशा रिपीट करती रहती हूँ। ही सोल्ड हिज कार, आप देख सकते हैं ही सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी। ही यहाँ पर प्रोनाउन है, सोल्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू यूज हुआ है, जो कि सेल जो कि हमारी मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म है सोल्ड। ही सोल्ड हिज कार, हिज अगेन प्रोनाउन हुआ है और कार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है। ही सोल्ड हिज कार, चीज है कार। ही रन्स ए होटल, वो एक होटल चलाता है। होटल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, रन्स यहाँ पर हमारी वर्ब है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। द माउस स्टोल फूड, चूहे ने खाना चोरी किया। प्लीज यहाँ पर फूड जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह आया है। प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो, कृपया खिड़की को बंद कीजिए। तो खिड़की जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई नो हिज एड्रेस, मुझे उसका एड्रेस पता है। यहाँ पर एड्रेस भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब आप कहेंगे कि एड्रेस, ये तो कोई लिविंग थिंग नहीं हुई, ये तो कोई सामान नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑब्जेक्ट की तरह से हम किसी नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज के बारे में या किसी भी कॉन्सेप्ट को भी हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो आई नो हिज एड्रेस। हु ब्रोक द मिरर, किसने मिरर को तोड़ा। मिरर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ब्रोक यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म यूज हुई है। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल यूज करते हैं दी, तो वो यूज हुआ है। तो हु ब्रोक द मिरर। द बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं। द बॉयज फ्लाई काइट्स। सेम वे में देखते हैं, वो सारे सेंटेंसेस जो थे वो ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स थे अभी जो हमने किए। अब हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ही वेंट होम, वह घर गया। वह घर गया, वो अपने घर गया, उसने किसी और को यहाँ पर प्रभावित नहीं किया, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी अपने घर जाने के लिए। तो यहाँ पर क्लियर कट ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। उड़ते समय उनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप कहेंगे कि फेदर्स होते हैं उनके, बट फ्रेंड्स वो इनबिल्ट होते हैं, उनकी बॉडी में इंक्लूडेड हैं।
सो आप उनको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। बर्ड्स फ्लाई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। तो चंद्रमा को चमकने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हो रहा है, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर इंट्रांजिटिव है। शी अराइव्ड इन द मॉर्निंग, वो सुबह आई थी। ये टाइम के बारे में बात हो रही है, मॉर्निंग कोई ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है। शी अराइव्ड इन द मॉर्निंग, वो सुबह आई थी। स्कूल ओपन्स एट 9 o'clock, स्कूल 9 बजे खुलता है। स्कूल 9 बजे खुलता है, तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया गया है। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब कर्ता नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो सिर्फ अपने आप को प्रभावित कर रहा है और सेंटेंस का सेंस या मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो रही है, तो वो सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब में यूज हुआ है। उस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। कुछ और सेंटेंसेस के माध्यम से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं वर्ब को। सेम सेंटेंसेस होंगे। द बेल रिंग्स, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। अब यहाँ पर इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, घंटी अपने आप बजती है। ये कह रहे हैं किसी की मदद नहीं ली गई है किसी ऑब्जेक्ट की, तो क्लियर कट ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव है। द पियोन रिंग्स द बेल, पियोन सर्वेंट घंटी बजाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पियोन की जरूरत पड़ रही है तभी घंटी बजती है। यहाँ पर पियोन जो कि जीवित कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। द पियोन रिंग्स द बेल। द डोर ओपन्ड, द डोर ओपन्ड, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दरवाजा खुला था। दे आर नॉट टेलिंग अस कि हु हैज ओपन्ड द डोर, किसी ने दरवाजा खोला था, कैसे खुला, किसकी मदद ली गई, ये सब इसमें नहीं है। दैट्स व्हाई ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव होगा। ही ओपन्ड द डोर, ही यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला था। ही ओपन्ड द डोर, दैट्स व्हाई ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब है। हियर द स्टोरी एंड्स, यहाँ पर कहानी खत्म होती है। तो ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव है क्योंकि स्टोरी इटसेल्फ गोइंग टू टेकिंग अ एंड, कोई कहानी अपने आप खत्म हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव है। और अगर हम इसी को कहें कि ही एंडेड हिज स्टोरी, उसने उस कहानी को खत्म कर दिया, उसने अपनी कहानी को खत्म कर दिया, तो ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहा है क्योंकि स्टोरी यहाँ पर है और ही एंडेड किसने किया, उसने किया। ही एंडेड हिज स्टोरी, उसने अपनी स्टोरी का अंत कर दिया था। द लॉग इज मूविंग, कोई लट्ठा है जो कि मूव कर रहा है, नदी में कोई लॉग है जो कि बह रहा है। नोबडी इज हेल्पिंग देयर, तो सेंटेंस इज इन इंट्रांजिटिव। अगर हम इसी सेंटेंस को कहें कि आई कैन मूव दिस लॉग, मैं इस लॉग को मूव कर सकता हूं, आई कैन मूव दिस लॉग, दैट मीन्स आई एम मूविंग दिस लॉग, विदाउट माई हेल्प log will not move. तो I is here an object. I जो यूज हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है जो कि log को मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि जब तक आपको सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो सेंटेंस ट्रांजिटिव होता है, वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती है। और अगर हमें सेंटेंस में किसी
ऑब्जेक्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है और हमारा सेंस क्लियर होता है, पूरा मीनिंग देता है हमारा सेंटेंस, तो हम कहेंगे कि ये वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।